तो आज जो है 5वां अध्याय महाजनपद के बारे में स्टडी करेंगे, समझेंगे, समझ लें। ठीक है। तो वैदिक काल के बाद हम आए हैं महाजनपद में। ठीक है। तो महाजनपदों के बारे में चर्चा करने से पहले हमें उनके भौगोलिक स्थिति के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी रखना होगा। बात तब की है, यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व सारा प्रांत था, माने बहुत सारा जनपद था। तो भारत के किस किस हिस्से में कौन कौन सा जनपद था, इसके बारे में आप इस चित्र से समझ लीजिए। ठीक है। वैदिक काल के प्रारंभ में राजनीतिक संगठन का मुख्य आधार जन था। प्रारंभ में इसका कोई निश्चित स्थान नहीं था। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार यह एक स्थान से दूसरे स्थान निवास करते थे। ठीक है। इस प्रकार से इनका जो है कोई भौगोलिक आधार नहीं बन पा रहा था। ठीक है। लेकिन जल्द ही वे एक निश्चित स्थान पर बस गए, घूमने लगे ये, और एक जगह आके बस गए। इस बात को समझिए कि ये जो बस गए, ठीक है, इनका भौगोलिक आधार बनना चालू हो गया। अब इसी कारण जो बस गए तो अब इनको जनपद कहा जाने लगा। तो जब जनपद कहा जाने लगा तो एक चीज याद रखिए, जनपद का अर्थ होता है जन द्वारा अधिकृत क्षेत्र। ठीक है। इसीलिए जनपद नाम दिया गया, जन के नाम पर ही होता है। ठीक। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ में, पुराणों में विशेष रूप से तथा अन्य ग्रंथों में भी इन जनपदों के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 जनपदों की सूची दी गई है। ठीक है। 16 जनपदों की सूची बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में दी गई है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी महाजनपदों के बारे में बताया गया है, जैसे कि मैंने पहले कहा था। भगवती सूत्र का जो विवरण बाद के काल का है, भगवती सूत्र का विवरण बाद के काल का है। जनपद के पूर्व में लगे महाशब्द का अर्थ है राज्य अपेक्षाकृत बड़े भू विस्तार वाले राज। ये महा जो लग गया जनपद में, इसका अर्थ ये हुआ। महाजनपद काल में जनपदों की स्थापना के बाद इनका आपस में संघर्ष होना चालू हो गया। मानते हैं कि छोटे छोटे कस्बा है, अब वो बड़ा बनना चाहता है, तो बड़ा बनने के लिए दूसरे का टेरिटरी में जाना होगा। तो दूसरे का टेरिटरी में जाएगा तो वो भी अपना टेरिटरी में बचाएगा। तो इससे क्या हो गया, झगड़ा होने लगा। तो झगड़ा जब होने लगा, जो निर्बल था वो हार जाता है और जनपद क्या होता है, बड़ा होता है। तो बड़ा हुआ, नाम आ गया महा। ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि महाजनपद काल में जनपदों की स्थापना के बाद इसका आपस में संघर्ष होना स्वाभाविक बात हो गया, जिसके कारण निर्बल राज्य समाप्त हो गए। ठीक है। और शक्तिशाली राज्य में विलीन हो गए। अधिक शक्तिशाली और विस्तार में बड़े इन राज्य को महाजनपद कहा गया। महाजनपद में जो उनका महाजनपद हम कहेंगे किसको, अब जाने कैसे, तो उनका ऐतिहासिक साक्ष्य कुछ, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। ठीक है। तो अब जो है हम महाजनपद कालीन ऐतिहासिक साक्ष्य के बारे में समझेंगे कि हम लोग को महाजनपद के बारे में पता कैसे चला। वैसे तो अंगुत्तर निकाय से हमें कुछ पता चला, लेकिन उसका कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य भी है। ठीक है। तो उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर महाजनपद काल 7वीं शताब्दी तथा 6ठी शताब्दी के बीच में थे, माने वहीं तक मानी जाती है। ये अंगुत्तर निकाय के अनुसार है, जो बौद्ध ग्रंथ था। तो महाजनपदों के अतिरिक्त उस समय अन्य जनपदों का अस्तित्व नहीं था। ठीक है। पर बौद्ध एवं जैन ग्रंथ ने दुर्बल तथा सीमा विस्तार में छोटा होने के कारण अन्य जनपदों को महत्वपूर्ण नहीं माना और केवल महाजनपदों के बारे में ही उल्लेख किया। ठीक है। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये जो है किताबें कहता है। ठीक है। यह भी हो सकता है कि सभी छोटे जनपद महाजनपदों में विलीन हो चुका था
या ऐसे छोटे जनपद थे जो तब जनपद की श्रेणी में नहीं आते होंगे। ठीक है, तो कारण बहुत हो सकता है, लेकिन 16 महाजनपद था ये कंफर्म है। ठीक है, तो जो 16 जनपद था इसमें कुछ राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के साथ था, कुछ गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के साथ था। राजतंत्रात्मक में सत्ता एक व्यक्ति यानी राजा के हाथों में होता है, ये आप जानते हैं, और गणतंत्रात्मक में राज्यों के जो प्रशासन जो होता है ये जन के हाथ में, नहीं जनता के हाथों में हो जाता है। ठीक है, जैसे मेरा देश गणतंत्र है। आगे चलते हैं। आप महाजनपद में जो है बज्जी और मल्ल, जो महाजनपद है बज्जी और मल्ल, ये गणतंत्रात्मक महाजनपद था और अधिकांश महाजनपद जो है राजतंत्रात्मक व्यवस्था से चल रहा था। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो है हम इन महाजनपदों के जो राजधानी है या उनका आधुनिक क्षेत्र कहाँ पे अभी पड़ रहा है ये उसके बारे में देखेंगे। और यहाँ पे जो है आपका ये मैं इसका चार्ट दे रहा हूँ, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो अंग, मगध, काशी, बज्जी, वत्स, कौशल, अवंती, मल्ल, पांचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सूरसेन, आसमक और गंधार, ये 16 जनपद हैं। अब हम इसके राजधानी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे अंग का राजधानी चंपा, उसी प्रकार मगध का गिरिवज्र या राजगिरी, काशी का वाराणसी, ठीक है, वत्स का कौशाम्बी, बज्जी का वैशाली विदे मिथिला, कौशल का श्रावस्ती, अवंती का उज्जैन या महिष्मती, ठीक है, मल्ल का कुशावती, पंचाल का हिच्छत्र, ठीक है, या कामपिल्य, चेदी का शक्तिमती, कुरु का इंद्रप्रस्थ, ठीक, मत्स्य का विराटनगर, कंबोज का हाटक, सूरसेन का मथुरा, अस्मक का पोटनी या पोतन, गंधार का तक्षशिला। ठीक है, अब जो है अंग जो है ये इसका आधुनिक जो भारत में इसका स्थान कहाँ पे था ये इस पर ध्यान देते हैं। अंग जो ये भागलपुर के भागलपुर और मुंगेर के बीच में था, मतलब कुछ भागलपुर में कुछ मुंगेर में भी था। ठीक है, ये भागलपुर बिहार में है, भागलपुर मुंगेर बिहार में मेरे ही राज्य में है अंग। ठीक है, मगध जो है पटना गया बिहार में ही है, और काशी जो है ये वाराणसी, ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। वत्स जो है ये इलाहाबाद के आसपास, नदियों का भूमि, इलाहाबाद, प्रयागराज, ठीक है। तो ये जो क्या बोलते हैं वत्स हो गया। कौशाम्बी जो है इलाहाबाद के आसपास है। बज्जी जो है ये मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास में है। ठीक है, कौशल जो है फैजाबाद में है, ये उत्तर प्रदेश में फैजाबाद। अवंती मालवा में है, मध्य प्रदेश। ठीक है, मल्ल जो है देवरिया यूपी में है। पांचाल बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चेदी ये बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। कुरु जो है आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा का आधुनिक क्षेत्र में है। ठीक है, कुरु। मत्स्य जो है जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र में आता है। कंबोज जो है राजौरी हाजरा क्षेत्र के आसपास उत्तर प्रदेश। ठीक है, और सूरसेन यानी मथुरा में, मथुरा तो आप जानते करते कहाँ पे उत्तर प्रदेश में है। अस्मक जो है ये गोदावरी नदी क्षेत्र के आसपास है, ये दक्षिण भारत में। पूछता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है, तो यही जनपद है दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद अस्मक। ठीक है, जिसका पूतनिया पोतन इसका राजधानी है, ये गोदावरी के पास इसका क्षेत्र है। तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक है। ठीक है, गोदावरी क्षेत्र के आसपास का है, इसका राजधानी है पोतनी या पोतन। गंधार तक्षशिला जानते हैं रावलपिंडी में है, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। रावलपिंडी पेशावर, ठीक है, पाकिस्तान में। नौकरी हो या ना हो, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ना है बंधु। यहाँ नहीं तो कहीं और से ही, लेकिन आए हो इस दुनिया में तो कुछ तो जरूर करोगे। तो किसी रिजल्ट के चक्कर में अपने जीवन का सर्वनाश मत करो। ठीक है, बाकी आपका मर्जी, जो करना है सोच समझ के। ठीक है, धन्यवाद 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 धन्यवाद।